नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रॉबिन में। मैं रॉबिन आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि चैप्टर हमारा चल रहा है, अभ्यास हम पढ़ रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारी क्लास हमारी समाप्त हो चुकी। मुझे लग रहा है कि 7 क्लास हमारी समाप्त हो चुकी हैं और आज की जो क्लास है हमारी वो है क्लास नंबर 8, 8वीं क्लास होगी। और धीरे धीरे हम चीज़ों को समझ रहे हैं और लाभ हानि के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आते होंगे, जितने भी टॉपिक होंगे, वो सारे ही हम कवर कर लेंगे। चिंता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बस कहना आपसे यही है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। जितने भी व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप हैं आपके पास में, यार सभी में फैला दिया करो। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आज ही पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की क्लास के जो मुख्य क्वेश्चन हैं वह क्या हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 10 है पीडीएफ के हिसाब से, लेकिन आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या है कि एक सब्जी विक्रेता रुपये 3 के 8 की दर से नींबू खरीदता है, मतलब 3 रुपये के 8 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपये के 5 की दर से बेच देता है। तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो यार ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान वाला क्वेश्चन हो गया। आप देखेंगे दोनों जगह हमें जो रुपए हैं वो कॉमन मिल गए। देखिए यहाँ भी 3 रुपये हैं और यहाँ भी 3 ही रुपये हैं। दोनों जगह कॉमन मिल गया ना हमें। भाई 3 रुपये के ही हमने 8 खरीदे हैं और 3 रुपये के ही 5 बेचे हैं, तो इसमें तो कुछ करने वाली बात है ही नहीं। बस एक तरफ 5 लिख लो, एक तरफ 8 लिख लो। जो रुपये हैं वो तो कॉमन है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा दो कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है दोनों का अंतर और गुणा 100। और लाभ के लिए कम वाली संख्या नीचे, तो कम वाली तो 5 है भैया। 5 से डिवाइड करोगे 20 बार और 20 दिया 60%। समझ में आ गया आपको? दोबारा समझाता हूँ। देखिए वैसे इन क्वेश्चन को करने के लिए जो तरीका है वो एक थोड़ा सा अलग है। मानिए अगर अलग अलग होते और रुपए अलग होते और जो हमारी क्वांटिटी है, जितनी भी मात्रा में हमने ये चीज़ें खरीदी हैं, ये अलग होती, मतलब रेट अलग होता, फिर हम कैसे करते? तो जो भी हमारा क्या चीज़ें, वैसे ये नींबू हैं, इनको तो लिख लो एक तरफ और जो रुपए हैं उनको लिख लो दूसरी तरफ। रुपए को हमेशा बाद में लिखना आप, ठीक है? एक तरीका बता दूंगा आपको बहुत बढ़िया। अब जैसे 8 नींबू कितने के खरीदे? 3 रुपये के भाव के, ठीक है। और 5 नींबू बेचे कितने के? 3 के। तो 5 नींबू नहीं, आप इतना याद रखना, ये रेट है भाई। कितने खरीदे कितने बेचे वो एक अलग चीज़ है। आप देखो कि 3 रुपये के 8 की दर से खरीदे, कितने लाया वो नहीं पता हमें कितने लाया खरीद के, लेकिन इस भाव के थे। अब हमसे पूछा है लाभ हानि प्रतिशत बताइए कितना होगा। पूछा तो लाभ है, लेकिन मैं साथ के साथ आपको हानि परसेंट भी बताऊंगा कि कैसे निकालना होगा। सबसे पहले तो जो भी चीज़ खरीदी बेची है उसको स्टार्टिंग में लिखेंगे, रुपए हमेशा बाद में लिखेंगे। इस नंबर की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तिया 24 हो गया। इस नंबर की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 हो गया, 5 तिया 15 हो गया। यदि ये पहला वाला नंबर बड़ा आता है दूसरे वाले से तो क्वेश्चन में समझ जाना प्रॉफिट होगा। दूसरा वाला मतलब पहला वाला छोटा आता है दूसरे वाले से तो समझ जाएंगे हानि हो रही है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 24 और 15 पर लाभ परसेंट निकाल तो कितना हुआ, आंसर आ जाएगा हमारा। और लाभ प्रतिशत बराबर दोनों का अंतर और गुणा कितना 100। और लाभ के लिए कम वाली संख्या नीचे, कम वाली कौन सी है? 15। 5 तिया 15, 5 से 20 बार खत्म होता है, 3 से काटा 3 बार, तो 20 तिया कितना हो गया? 60%। तो पहला वाला जो तरीका था वो बहुत अच्छा था इस क्वेश्चन के लिए। और बाकी दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अब क्या होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन आया कि राजन ने 25 रुपये में 20 के भाव से फल खरीदे और उन्हें 18 रुपये में 15 के भाव से बेच दिया, तो बताइए उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ या फिर हानि हुई। अब देखिए करना क्या है, पहले तो निकालना है कि लाभ हुआ या हानि हुई, हुआ क्या। तो फल तो लिख लो एक तरफ और जो रुपए हैं उन्हें लिख लो दूसरी तरफ। सबसे पहले 25 रुपये में, रुपए के नीचे रुपए, फल के नीचे फल, 20 के भाव से। उसके बाद में 18 रुपये में 15 के भाव से। भाई रुपए के नीचे रुपए लिखना है, फल के नीचे फल लिखना है। समझ में आया आपको? आगे अब मैंने आपसे कहा है इस वाले नंबर की तो मल्टीप्लाई सबसे पहले इसमें करनी है, तो 18 दूनी 36, 360 तो यहाँ से आ गया। उसके बाद में इस नंबर की गुणा यहाँ लगा देंगे तो यहाँ देखेंगे 15 पंजे 75 का 5, 7 15 दूनी 30 और 7 37, 375 हो गया।
अब आप मुझे बताइए पहला वाला नंबर बड़ा आया या छोटा आया? आप कहेंगे छोटा आया। अगर छोटा आया है तो हानि हो गई। अब हानि परसेंट कितनी हुई वो हम निकाल के बता देते हैं कि हानि परसेंट बराबर होती है दोनों का अंतर, तो दोनों में कितना डिफरेंस बना 15 का, और गुणा कितना 100। और हानि के लिए ज़्यादा वाली संख्या नीचे, तो ज़्यादा वाली कौन सी है? 375। डिवाइड कर लेंगे, देखें कितनी बार खत्म होता है। तो 15 से डिवाइड कर रहे होंगे हम। 15 एकम 15 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, 15 पंजे 75 हो गया, 25 चौके 100 हो गया, 4 एकम 4, आंसर हो गया 4% की हानि। अरे उम्मीद है समझ में आया होगा मेरे भाई। क्लियर हुआ कि 4% की हानि होने वाली है अब की बारी से। अच्छा, दूसरा तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं कि और कोई तरीका कैसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक तरीका और मैं आपको बता देता हूं, और वो दूसरा तरीका होगा ये कि हमसे कहा गया राजन ने 25 रुपये में 20 के भाव से फल खरीदे। तो एक तरफ तो हमने फल लिख लिए, जो भी चीज़ है ये, एक तरफ हमने रुपए लिख लिए। तो भाव क्या है? 25 रुपये में 20 का भाव। और बेचे किस भाव में उसने? 18 रुपये में 15 के भाव से। 18 रुपये में 15 के भाव से। अब ये जो फल हैं, पहला वाला है 25 रुपये में 20 का भाव, दूसरा है 18 रुपये में 15 का भाव। अब हमें पता नहीं कितने खरीद के लाया, कितने उसने बेच दिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी हमसे कहेगा बताइए कितने % का प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो ये जो भी चीज़ है, जो भी क्वांटिटी है हमारी, जितनी भी चीज़ हमने खरीदी है, इसको बराबर करना होगा हमने। ठीक है, बराबर मात्रा में खरीदना बेचना होगा। जैसे कि 20 और 15। अब 20 और 15 को इक्वल करना है मुझे, तो कैसे इक्वल करेंगे कि 20 और 15 का आप एलसीएम निकालो। 20 और 15 का जो एलसीएम होगा वो बराबर कितने के होगा? 60 के। अब 20 और 15 को 60 बनाना है, तो एक काम करो, इसमें तो गुणा लगा दो आप, 20 या 60 हो जाएगा। इसमें गुणा लगा दो आप कितने की? 4 की, तो 15 चौके 60 हो जाएगा। गुणा लगाने के बाद में आगे जो नंबर आने वाले हैं उनको हम फिर से ऐसे ही लिखे लेते हैं कि एक तरफ तो फल लिखे लेते हैं, दूसरी तरफ हम रुपए लिखे लेते हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो 20 या 60 हो गया, यहाँ से देखेंगे 15 चौके 60 हो गया, 25 यहाँ से 75 हो गया, और यहाँ से 18 चौक 72 हो गया। अब आप देखिए कि 60 फल हम कितने के लाए खरीद के? भाई ये सीपी है ना स्टार्टिंग वाला, ये तो सीपी था और ये वाला एसपी था। 60 फल हम लेके आए 15 रुपए के खरीद के, और 60 फल हमने बेच कितने के दिए घर लाके? 72 के। आप खुद सोचो कि 60 फल हम 75 रुपए के लाए हैं खरीद के, और 60 फल हमने 72 के बेच दिए, तो हमें क्या हुआ यार? हानि हो गई। और कितने % की हानि हुई अभी बता देते हैं जी। और हानि प्रतिशत बराबर दोनों का अंतर, तो दोनों में कितना अंतर बना? आप कहेंगे जी 3 का, और गुणा कितना? 100। और हानि के लिए ज़्यादा वाली संख्या नीचे, तो ज़्यादा वाली तो 75 है। डिवाइड कर रहे होंगे 3 से, इसको 25 बार खत्म हो गया, और 25 चौके 100, आंसर हो गया 4% की हानि। खत्म। एक और क्वेश्चन, जब 3 चीजें हों, जैसे कि मतलब 3 रेट हों, एक व्यक्ति कुछ कंचे 1 रुपए के 20 के भाव से तथा उतने ही कंचे 1 रुपए के 30 के भाव से खरीदता है। वह दोनों प्रकार के कंचों को मिला देता है तथा उन्हें 1 रुपए के 25 के भाव से बेच देता है। तो पूछा है सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, क्या होगा? देखे लेते हैं जी क्या होगा। तो करना क्या है भाई कि एक तरफ तो लिख लो कंचे, और दूसरी तरफ लिख लेंगे हम रुपए। देखिए क्या है, 1 रुपए के 20 का भाव, 1 रुपए के, तो रुपए के नीचे रुपए लिख दिया हमने, और कंचे के नीचे हमने कंचे लिख दिया। ठीक है भाई, 1 रुपए के 20, उतने ही कंचे हमने 1 रुपए के 30 के भाव से खरीदे, और दोनों प्रकार के कंचों को मिलाकर उन्हें 1 रुपए के 25 के भाव हमने बेच दिया। देखिए ये सीपी है और ये वाला एसपी है। अब कंचे की मात्रा आप देखेंगे कि दर अलग अलग दे रखा है, 1 रुपए के 20 का भाव, 1 रुपए के 30 का भाव, 1 रुपए के 25 के भाव बेचे, तो इसको बराबर कर लो। हमने करना क्या है, 20 का 30 का 25 का हम एलसीएम निकाले लेते हैं। तो 20 का 30 का और 25 का जो एलसीएम बैठेगा वो बराबर बैठेगा। कैसे करें कि 30 तो यहाँ से आ गया, और 25 का मतलब हो गया 5 पंजे 25, 1 5 तो इसमें आ गया, 1 5 रह गया, बचा हुआ रह गया 20। 20 का मतलब कितना होता है? 5 चौके 20, तो 1 2 और रह गया भाई, बचा हुआ 5 तो इसमें आ गया। तो 5 तिया 15, 150, 150 दूनी 300, तो लघुत्तम कितना आ गया? 300। अब मुझे 300 बनाना है। 20 को यदि हमें 300 बनाना है तो 20 को कितने से गुणा लगानी पड़ेगी? आप कहेंगे 15 से। यदि 30 को हमें 300 बनाना है तो 10 से गुणा, 25 को 300 बनाना है तो 12 से गुणा। तो ये वाला जो है ये तो है हमारा सीपी, और ये जो है ये है हमारा एसपी। गुणा लगाने के बाद में एक बार फिर से हम आगे लिखे लेते हैं, अभी खत्म हो जाएगा आंसर। अभी बता देंगे हम कि उसे सौदे में लाभ हुआ या हानि % हुई, कितनी हुई। परसेंटेज में बता सकते हैं, रुपए में नहीं पता चलेगा, क्योंकि एक्चुअल में पता नहीं कितने कितने खरीदे थे। यहाँ से हम देखेंगे तो 15 दूनी 30, यहाँ तो हो गया 300। यहाँ से देखेंगे हम तो 30 धाम 300 हो गया, 12 की 25 में गुणा लगाओगे तो यहाँ भी 300 ही हो जाएगा। अब करना क्या है हमने आगे
कि 15 की गुणा लगाई हमने 1 में तो 15 एकम 15 हो गया, और यहाँ से 10 की गुणा लगाई तो 10 एकम 10 हो गया, यहाँ से 12 की गुणा लगाई 12 एकम 12 हो गया। अब आप देखना ये है हमने कि ये वाले तो हमारे कंचे हैं और ये वाले हमारे रुपए हैं, इन दोनों को हम ऐड करें तो 300 और 300 कितने हो गए? आप कहेंगे जी ये तो 600 कंचे हो गए, और 600 कंचे हम कितने के लाए खरीद के? 25 के। अब ये वाले कंचे कितने हैं? 300। अब 300 कंचे हमने बेचे कितने के? 12 के। जब 300 हमने 12 के बेच दिए तो दोनों तरफ की जैसे ही हम 2 की गुणा लगा रहे होंगे तो 300 दूनी कितने हो गए? 600। 600 कंचे कितने के बेचे हमने? 12 दूनी 24 के। अब आप खुद सोचो कि 25 की चीज़ खरीद कर और 24 की हमने बेच दी तो हमें क्या हुआ? आप कहेंगे जी हानि हो गई। कितने % की हानि हो गई वो हम निकाल के बताएंगे, कितने % की हानि हो गई। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है दोनों का अंतर और गुणा 100, और हानि के लिए ज़्यादा वाली संख्या नीचे, तो ज़्यादा वाली तो 25 है, 25 चौके 100 हो गया, और आंसर कितना हो गया? 4%। तो सही उत्तर हुआ कि इस व्यापार में इस व्यापारी को 4% की हानि हुई होगी। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। इसके बाद में आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे आगे क्या होगा। देखिए क्वेश्चन ये रहा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में कहा गया है कि चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर मुझे रुपये 600 में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया, तो बताइए चीनी का घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो भाई चीनी की कीमत में जब 20% की कमी हो गई तो 600 रुपये में मुझे 5 किलो चीनी फालतू मिल गई, एक्स्ट्रा तो मिलनी थी। बताओ क्यों? क्योंकि चीनी का रेट जो कम हो गया। अब हमसे पूछा है तो बताइए चीनी का घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। अब जो चीनी का रेट है अब वो बताओ कितना है। तो बिल्कुल बताएंगे जी चीनी का जो घटा मूल्य है वह कितना है। तो चीनी का घटा मूल्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एक तरीका तो ये है हमारे पास कि हम डायरेक्ट ही कर लें क्वेश्चन को। कैसे कर लें भाई? कितने रुपए में खरीदी है हमने? 600 रुपये में। चीनी के रेट में कितनी कमी हुई है? 20% की, तो गुणा 20 और बटे कितना? 100। भाई यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। जितने भी रुपए हैं 600, उसका हमने 20% निकाल दिया तो 600 गुणा 20 बटे 100। अब कितनी चीनी हमें एक्स्ट्रा मिल गई? 5 किलो। 5 का भाग लगा दोगे इसमें, ये हमारा आंसर हो गया। तो चीनी का जो घटा मूल्य है वो इतना बैठने वाला है। देखिए कितना होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई, और 5 चौक 20 हो गया, सॉरी 5 चौक 20 हो गया, और 6 चौक 24 रुपये प्रति किलोग्राम, ये हमारा आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा, यदि हमसे प्रारंभिक मूल्य पूछा जाता कि पहले बताओ पहले चीनी किस भाव थी, तो एक तरीका तो यह कि मैं यह 24 से निकाल सकता हूं, दूसरा यह नहीं डायरेक्ट कैसे निकालते। तो यदि प्रारंभिक मूल्य पूछा जाए कि पहले बताओ चीनी का जो भाव था, पहले किस भाव थी चीनी, तो पहले का भाव निकालना है। तो कितने रुपए में खरीदी है? 600 रुपये में। कितनी कमी हुई है? 20%। अगर कमी हुई है तो 100 में से घटा के लिख देंगे नीचे 80, और कितनी चीनी एक्स्ट्रा लाए? 5 किलो। ये चीनी का प्रारंभिक मूल्य आया। शुरू में जो चीनी थी वो इस भाव थी। देखें कितना आता है, तो 20 चौक 80 हो गया, 4 और 4 पंजे 20 हो गया, और 20 तिया 60 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया कि तो पहले जो चीनी थी वह कितनी थी? 30 रुपये पर केजी। ठीक है, हम यहां से भी बता सकते थे कि जब चीनी के रेट में कितनी कमी हुई है? 20%। यदि 20% कम होने के बाद में नया रेट 24 रुपये प्रति किलो है तो पहले कितना रहा होगा? आप कहेंगे जी ज़्यादा रहा होगा। ज़्यादा के लिए ज़्यादा संख्या ऊपर, 100 बटे कितनी कमी हुई थी? 80 कर दो इसको। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 20 चौक 80 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, 4 छिंग 24 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया। तो चीज़ें किसी भी प्रकार से बहुत सारे तरीक़ों से हम समझ सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था घटा मूल्य निकालने का तरीका, ये एक बहुत बढ़िया तरीका है। अच्छा, ये कैसे बना? आप चाहो तो मैं इसको भी बता देता हूँ आपको। ऐसे बताऊँगा मैं आपको, यहाँ बताता हूँ कि चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपये में 5 किलो चीनी अतिरिक्त खरीदने का अवसर मिल गया। दरअसल क्या है कि मैं हर दूसरे दिन, चौथे दिन या रोज़ मान लो, कभी भी मान लो, मुझे चीनी की आवश्यकता पड़ती थी। तो होता क्या था कि मैं 600 रुपये लेके जाता था। मुझे पता है कि 600 रुपये की चीनी आनी है, मतलब चीनी की जो बोरी है, हालांकि 600 रुपये की नहीं, बहुत महंगी आती है। मुझे तो बोरी लाने के लिए मुझे लग रहा है 1850-1900 रुपये पे करने होते हैं। तो 600 रुपये की हम, चलो छोटी बोरी मानने लेते हैं यार। भाई हमें पता है हमें 600 रुपये की चीनी लानी है। हम जब भी जाते हैं 600 रुपये लेके जाते हैं, और 600 रुपये में वो चीनी की जो बोरी है, बोरी का जो कट्टा है, मतलब चीनी का जो कट्टा है, उसे हम लेके अपने घर चले आते हैं। ऐसा ही हमारे साथ में हमेशा होता है। हम आज भी 600 रुपये लेके गए बाजार, और जब हम 600 रुपये लेकर बाजार गए, हमने कहा दुकानदार से लाओ भाई चीनी निकाल दो, उसने हमें चीनी का कट्टा दे दिया भैया, या चीनी का पैकेट उसने हमें दे दिया। कट्टा में, कट्टा आप समझ रहे हैं? अरे वो वाला कट्टा नहीं है, मतलब कट्टा यार बोरी की तरह जो कट्टा होता है प्लास्टिक वाला, उसकी बात चल रही है। तो उसने हमें 600 रुपये जब हमने उसको दिए कि लाइए जी चीनी का पैकेट जो है वो आप हमें पकड़ा दो, आप हमें दे दो चीनी का पैकेट, तो उसने हमें चीनी का पैकेट तो दे ही दिया। लेकिन हुआ क्या
कि उसने कुछ पैसे और लौटाए हमें। हमने कहा भाई पैसे क्यों लौटा रहे हो? वो बोला चीनी के रेट में आज कमी हो गई है। मैंने पूछा भाई कितने परसेंट की कमी हो गई है? बोला 20% की कमी हो गई है। अच्छा आप लोग बताओ, यदि 20% की चीनी के रेट में कमी हो गई होगी तो उसने मुझे कितने पैसे लौटाए होंगे? आप कहोगे जी जब हमने उसे 600 रुपये दिए हैं, अब 20% रेट कम हो गया तो सीधी सी बात है 20% पैसे उसने लौटा दिए होंगे। तो जब हम 600 का 20% निकाल रहे होंगे तो हमें पता चला जी 6 दूनी 12, उसने 120 रुपये लौटा के हमें दे दिए होंगे। लेकिन हमने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया। हम बोले पैसे लेके क्या करेंगे, एक काम करो सेठ जी चीनी दे दो हमें। वो बोला चीनी ले लो। अब हमने कहा चीनी दे दो, तो उसने हमें कितनी चीनी फालतू दी? 5 किलो चीनी। अब यदि 120 रुपए की 5 किलो चीनी दे दी तो हमें रेट तो पता चल गया। रेट क्या है? अरे 120 में भाग लगा दो भाई 5 का। जब 5 से डिवाइड किया तो 24 बार खत्म हो गया। इसका मतलब अब जो नया रेट है चीनी का वो है 24 रुपये प्रति किलो। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। आगे चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हमसे कहा गया कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपये में पहले से 8 पुस्तकें कम मिलती हैं, तो बताइए प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य कितना है? बिल्कुल बताएंगे जी आरंभिक मूल्य कितना है। अब की बार हमसे पूछा है आरंभिक मूल्य बताओ कितना होगा। तो आरंभिक मूल्य निकालने के लिए अभी तो तरीका बताया था मैंने आपसे थोड़ी देर पहले, भाई कितने रुपए में खरीदनी है हमें। आप कहोगे जी 84 रुपये की बात चल रही है, 84 रुपये में खरीदनी है। और इसमें हुआ क्या है, पुस्तकों में 40% की वृद्धि हो गई है, तो 40% निकालिए इसका। अगर वृद्धि है तो नीचे 100 में ऐड करके लिखना पड़ेगा, कमी है तो 100 में घटा के लिखते। प्रारंभिक मूल्य के लिए, घटे मूल्य के लिए डायरेक्ट 100 आएगा। अब कितनी पुस्तक कम मिली? आप कहोगे जी 8 पुस्तक कम मिली, 8 का भाग लगा दो, आंसर आ गया। स्टार्टिंग वाला जो रेट था वो ये था। एक बात बताइए 14 चिंग 84 होते हैं क्या? आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल होते हैं। और 2 तिया 6 हो गए और 2 चौक 8, 4 से 4 खत्म। आंसर कितना हो गया? 3 रुपए। तो भाई पुस्तक का जो आरंभिक मूल्य था और वो 3 रुपए था। उम्मीद है समझ में आ रही होंगी चीजें आपको। ठीक है, आगे चलें। अगला जो टाइप होगा वो क्या होगा? हाँ यही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। अब की बार कहा गया है कि गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो अधिक तो खरीद लेता क्योंकि रेट डिक्रीज हो गए, जो मूल्य है उसमें कमी हो गई है। अब हमसे कहा गया है तो बताइए उस कमी से पहले रुपए 1 में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था? कमी से पहले शुरू में हमसे कह रहा है भाई कमी होने के बाद तो उसने क्या किया कि 50 ग्राम गेहूं ज़्यादा खरीद लाया, लेकिन हमसे पूछा है कमी होने से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं लाता था। अभी बताते हैं कितना गेहूं। तो अब की बार जो बात चल रही है वो क्वांटिटी की चल रही है। देखिए दोनों क्वेश्चन में आप फर्क समझो, रेट और क्वांटिटी। जो पहला क्वेश्चन था हमारा उसमें हमसे पूछा है चीनी का घटा मूल्य बताओ कितना है, तो रेट पूछा है। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, हमसे पूछ रहा है पुस्तक का आरंभिक मूल्य बताओ कितना है, तो ये भी हमसे रेट पूछा है। लेकिन अब तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, कह रहा है 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है। ठीक है, तो हमसे गेहूं का भाव नहीं पूछा कि पहले गेहूं बताओ कितने रुपए प्रति किलो था, वो नहीं पूछा। अब की बार हमसे पूछी है क्वांटिटी, मात्रा, कि 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था। तो देखिए इस क्वेश्चन को चाहो तो आप पुराने वाले तरीके से भी बना सकते हो जाएगा वहां से भी, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। भाई गेहूं के मूल्य में 10% की कमी हो गई। अगर गेहूं के मूल्य में 10% की कमी हो गई तो मैं कह सकता हूं जो रेट है 10% की फ्रैक्शन 1/10 जो रेट है वो 10 से 9 हो गई होगी। आप कहोगे बिल्कुल हो गई होगी। भाई जो रेट है वो 10 से 9 हो जाएगी। अब आ जाइए क्वांटिटी पे, मात्रा पे। तो देखिए क्वांटिटी जो है वो रेट का विपरीत होता है, रेट का उल्टा होता है, और जो रेट जो है वो क्वांटिटी का जो अनुपात है वो उल्टा होता है। ठीक है, जैसे कि मानिए अगर रेट हमारा कम होता है, अगर रेट 10 से 9 हो रहा है तो जो वस्तु होंगी, जो चीज़ होंगी वो उल्टी हो जाएंगी। अगर पहले 9 खरीद रहे होगे तो अब 10 खरीद के लाओगे। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। भाई यदि रेट कम हो गया, 10 से 9 हो गया, तो उतने ही रुपए में पहले 9 चीज़ आ रही होंगी तो अब 10 आ जाएंगे। आप कहोगे बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। और ऐसा करने से हमें बताया गया है कि जब 10% कमी हुई तो एक व्यक्ति 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं ज़्यादा खरीद लाया, जबकि मुझे दिखाई दे रहा है कि गेहूं 9 से 10 हो रहे हैं। तो कितना ज़्यादा है? आप कहोगे 1 यूनिट ज़्यादा लाया है, और 1 यूनिट की जो वैल्यू है वही है 50 ग्राम के बराबर। जब 1 यूनिट बराबर है 50 ग्राम के, तो पूछ रहा बताओ पहले 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था। तो भाई पहले तो 9 यूनिट था, और इस 9 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी। तो 9 यूनिट बराबर हो जाएगा, जब 1 यूनिट बराबर 50 के तो 9 पंजे 45, 450 ग्राम। ये हमारा आंसर हो गया, और विकल्प नंबर सी। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। आगे चलेंगे।
तो इस वाले टाइप में तो यही था। अब हम एक क्लास में दो दो टाइप समाप्त कर रहे हैं, तो ये दूसरा टाइप आ गया। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी 500 रुपये में खरीदता है और वह उस मेज को 10% हानि पर तथा कुर्सी को 10% लाभ पर बेच देता है और इस पर उसे कुल 10 रुपये का लाभ होता है। तो बताना है कुर्सी का जो क्रय मूल्य है वह कितना है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति एक तो मेज लाया खरीद के और प्लस एक कुर्सी लाया खरीद के। दोनों कितने के खरीदे? आप कहोगे जी दोनों तो 500 रुपये के लाया खरीद के। अब बेचने का नंबर आ गया, एक तरफ मेज लिख लो, एक तरफ कुर्सी लिख लो। भाई मेज तो बेच दी उसने 10% की हानि पर। मेज कैसे बेच दी? 10% की हानि पर। और कुर्सी को बेच दिया उसने 10% के लाभ पर। तो लाभ पर बेचा है तो मैंने उसके आगे प्लस का साइन लगाया है, हानि पर बेचा है तो माइनस का साइन। और उसे कुल मिलाकर 10 रुपये का लाभ हो गया। यदि कुल मिलाकर उसे 10 रुपये का लाभ हो गया तो मुझे एक बात तो बताइए कितने % का लाभ हो गया? अभी बताते हैं कितने % का लाभ हो गया। दोनों कितने की लाया खरीद के? आप कहोगे 500 की। जब मेज और कुर्सी दोनों 500 की खरीदी हैं और 500 पर 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो कितने % प्रॉफिट हो गया? तो 10 में 100 की गुणा लगा के 500 का भाग लगा दो, भाई 2% का फायदा हो गया। 2% का प्रॉफिट हो गया ना। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप, एक काम करो यहाँ से एलिगेशन लगा दो, इसमें से इसे घटा दो, इसमें से इसे घटा दो। ऐसा करने से हमें मेज और कुर्सी दोनों के क्रय मूल्यों का अनुपात पता चल जाएगा। क्या होगा? तो जब हम 10% लाभ में से 2% लाभ को घटाएंगे तो 8 आया, और माइनस के 10 और प्लस 2 मतलब 2% लाभ में से 10% हानि को घटाएंगे तो 12% आएगा। मतलब दोनों में जो डिफरेंस होगा वो 12 का। देखिए अगर लाभ लाभ है तो दोनों को घटाओगे तो सीधे सीधे घट जाएंगे, लेकिन जब हम हानि में से लाभ को घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। 10% हानि का मतलब हो गया 90 और 2% लाभ का मतलब हो गया 102, और 90 और 102 का डिफरेंस आप निकालेंगे तो 12 आया। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया और 4 तिया कितना हो गया? 12। तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि मेज और कुर्सी दोनों के क्रय मूल्यों में जो अनुपात रहा वह कितना रहा? 2:3 का। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कुर्सी का सीपी बताओ कितना होगा। कुर्सी कितने की लाए खरीद के? तो भाई कुर्सी का अनुपात कितना है? कुर्सी की तरफ कुर्सी है 3, अनुपाती योग कितना है? 5, और दोनों कितने की खरीदी थी? आप कहोगे 500 की। 5 से डिवाइड करेंगे 100 बार और 100 तिया कितना हो गया? 300 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको, विकल्प नंबर ए। ठीक है, तो चीज़ों को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, लगातार पढ़ते रहें। चाहे कोई भी विषय हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी किताब हो, चाहे गणित हो, रीजनिंग हो, सभी को पढ़ते रहें। लॉकडाउन चल ही रहा है और लॉकडाउन के बाद में आपको पता है वैकेंसी आएंगी। जब भी आए, ऐसा नहीं कि लॉकडाउन ख़त्म होने के तुरंत बाद अगले ही दिन नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आप भैया प्रॉपर तैयारी में रहो अपनी में, बिल्कुल भी चीज़ों को हल्के में ना लो। और बाकी हम मेहनत करा ही रहे हैं आपको यार, क्लास आपको अवेलेबल हम करा रहे हैं, और इससे ज़्यादा क्या सुविधा हम आपको दें? आप बताइए। कोई भी दिक्कत है आपको, कोई परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे भी होगा आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार 750 रुपये में 2 कुर्सियां खरीदता है। वह पहली कुर्सी को 22% के लाभ तथा दूसरी कुर्सी को 8% की हानि से बेचता है। यदि पूरे सौदे में कोई लाभ अथवा हानि न हो तो दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है? बिल्कुल बताएंगे जी, दूसरी कुर्सी का जो विक्रय मूल्य होगा वह कितना होगा। अब सबसे पहले तो एक बात बताइए कि एक दुकानदार ने 2 कुर्सी खरीदी, कितने की? 750 रुपये की। तो जो दोनों कुर्सियों का सीपी रहा वो 750 रहा, ये हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है भाई, इसको तो हमने अलग लिख लिया कि जी दोनों कितने की लाया खरीद के? 750 की। इसके बाद में आगे क्या है कि पहली वाली कुर्सी तो ये रही, दूसरी वाली कुर्सी ये रही। पहली को बेच दिया उसने 22% के प्रॉफिट पे, दूसरी कुर्सी को बेचा है उसने 8% की हानि पे। क्लियर है? यदि पूरे सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि, अगर ना कुछ लाभ हुआ ना हानि हुई तो बीच में आप 0 लिख लो, एलिगेशन लगाएं, इसमें से इसे घटा दो, इसमें से इसे। ऐसा करने से मुझे दोनों कुर्सियों की लागत मूल्य का अनुपात पता चल जाएगा। कितना होगा? तो यहाँ से आया 8 और यहाँ से आया 22।
2 चौके 8 होते हैं, 2 से 11 बार खत्म हो गया। हमसे कहा गया है बताइए दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो बताएंगे जी दूसरी वाली कुर्सी का जो विक्रय मूल्य होगा वह कितना होगा। आप मुझे बताइए कि दूसरी कुर्सी का अनुपात कितना है। आप कहेंगे जी दूसरी कुर्सी का अनुपात 11 है, अनुपाती योग कितना है 15। और दोनों कितने की लाया खरीद के, आप कहेंगे जी दोनों तो 750 की लाया था खरीद के। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखें कितना होगा, तो 15 पंजे 75, 11 पंजे 55, 550 रुपये। ठीक है, तो कहाँ है हमारा 550 उत्तर? 550 तो कहीं है नहीं उत्तर, और होगा भी कैसे यार 550, आप खुद सोचो। पूछा क्या है हमसे, आप ये तो देखो, हमसे पूछा है दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य बताइए क्या है, हमसे क्रय मूल्य थोड़ी पूछा है भाई। शुक्र है 550 ऑप्शन में नहीं है, वरना अगर पेपर में आता तो कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो 550 ऑप्शन में डायरेक्ट ठोक देते हैं, हाँ जी 550 होगा। मुझे तो स्टार्टिंग में ही पता था, जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था तभी मुझे पता चल गया था कि इसमें गलती होने वाली है। विक्रय मूल्य पूछा है, विद्यार्थी बहुत गलती करेंगे, 505 बताना चाहेंगे या कहेंगे क्वेश्चन गलत है। नहीं, तो आप यही कर सकते थे या अब कर लो। हमसे कहा है विक्रय मूल्य बताइए पहली कुर्सी का कितना है, तो भाई कौन सी वाली का? दूसरी वाली का। दूसरी तो हम 8% की हानि पर बेच रहे हैं, अगर 8% की हानि पर बेच रहे हैं तो इसके 92% में बेच रहे होंगे। देखें कितनी बार डिवाइड होता है, तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो 0 से 0 खत्म हो गई। 5 से डिवाइड किया इसको 11 बार, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12 हो गए, तो 11 छिक्के 66 हो गया, 11 चौक 44 और 6 50 हो गया, 506 रुपये। ये हमारा उत्तर हो गया, और विकल्प नंबर बी। आया समझ में? कोई भी दिक्कत हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, मैं दोबारा भी बता दूंगा क्वेश्चन को आपको। और बाकी बहुत आसान से क्वेश्चन है, ऐसी कोई इसमें कठिन या कठिनाई वाली बात तो है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आगे क्या होगा। देखिए इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया भाई। ये तो इतने आते हैं क्वेश्चन पेपर में, बहुत ही ज़्यादा, और जूम करके दिखाऊंगा आपको। यहां से देखो, आप पढ़ लो कि 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर कितनी बैठेगी। मतलब हमें कोई 20% का लाभ हुआ है, सीपी पर हुआ होगा, लिखा भी है इसमें कि बाद में हमें एसपी पर वो बताना है कितना बैठेगा। तो 20% का हमें लाभ हुआ है, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत सीपी पर ही निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। अब हमसे कहा है कि इस परसेंटेज को यदि हम विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करें तो बताइए कितने % बैठता। बिल्कुल बताएंगे जी। तो सबसे पहले एक बात बताइए, 20% की फ्रैक्शन कितनी हो गई? आप कहेंगे 1/5, और ये 1/5 भी क्या है? लाभ है। अरे लाभ है ना, इसका मतलब कोई चीज़ 5 की खरीदी है तो सीधी सी बात है कितने की बेची होगी? आप कहेंगे जी 6 की बेची होगी। अरे 5 की खरीद के 6 की बेचोगे तभी तो लाभ होगा। आप कहेंगे बिल्कुल 20% लाभ हो जाएगा 5 की खरीद के 6 की बेचने से। लेकिन अब की बार हमसे कह रहा है कि यदि हमें प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है एसपी पर, तो बताइए लाभ % कितना होगा। तो भैया एक बात तो बताइए कि यदि हमें लाभ % बताना है एसपी पर तो कितना बैठेगा, तो एक्चुअल में है कितना? चलो सीधा सीधा तुम लाभ % का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है लाभ % का फॉर्मूला? दोनों का अंतर और गुणा 100, और लाभ के लिए कम वाली संख्या। अरे कम वाली क्या यार, एससीपी तो नीचे आता ही आता है। लेकिन अब की बार किस पे कह रहा है? हमसे कहा गया विक्रय मूल्य पर बताओ लाभ % कितना होगा, तो विक्रय मूल्य नीचे आएगा यार, कितना है 6, और 1/6 की परसेंटेज वैल्यू बनाएंगे तो 16 से ही 2/3%। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन, इसके बाद में एक और क्वेश्चन हम देखेंगे आगे क्या होगा। अरे तो यार यहां से चलते हैं, इसे लगाओ यहां और जूम करो थोड़ा सा, और तब दिखाओ विद्यार्थियों को, बढ़िया से दिखाई देगा। ठीक है जी। क्वेश्चन में कहा गया है कि विक्रय मूल्य पर 20% की हानि उसके लागत मूल्य की कितने % हानि के बराबर होगी। इस क्वेश्चन में खेल जाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें उल्टा पूछा है। हमसे कहा गया है कि विक्रय मूल्य पर अगर 20% की हानि है तो लागत मूल्य पर बताओ कितने % की हानि बैठेगी। तो एक तरफ तो लिख लो सीपी, एक तरफ लिख लो एसपी, ये तो बाद में भी लिखना है मुझे। अब हुआ क्या क्वेश्चन में? 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? आप कहोगे जी 20% की फ्रैक्शन बैठेगी 1/5, और 1/5 भी क्या है? 1/5 भी हानि है। 1/5 क्या है? हानि है। इससे कोई फर्क नहीं है, हानि है लाभ है वो बाद की बात है। अब हमसे कहा नहीं, फर्क नहीं है फर्क पड़ेगा। हमसे कहा गया है विक्रय मूल्य पर 20% की हानि उसके लागत मूल्य पर कितने % की हानि बैठेगी। अच्छा विक्रय मूल्य पर हानि हुई है कितनी? 20% की हानि हुई है। हमसे पूछ रहा है लागत मूल्य पर बताओ कितने % हानि के बराबर बैठेगी। अगर विक्रय मूल्य पर हानि है तो सीधी सी बात है यार, क्रय मूल्य पर भी तो हानि बैठेगी। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है जी, अगर विक्रय मूल्य पर हानि % लिखा हुआ है तो क्रय मूल्य पर भी हानि बैठी होगी। और क्रय मूल्य पर हानि कह रहा है हमसे, तो हानि कब होगी भाई? आप मुझे बताओ हानि कब होती है?
आप बताओगे जी हानि तभी होती है जब कोई चीज़ ज़्यादा की खरीद के कम की बेच दी जाए। तो इसका मतलब एसपी कितना बैठा 5 और सीपी कितना बैठा, आप कहेंगे 6। अरे 6 की खरीद के 5 की बेचोगे तभी तो हानि होगी। बिल्कुल ठीक है जी। अब हमसे कह रहा है सीपी पे हानि बताओ कितने परसेंट की बैठेगी, और हानि परसेंट बराबर कितना, दोनों का अंतर और गुणा कितना 100। और हानि के लिए ज़्यादा वाली संख्या नीचे ना, सीपी पर पूछा है तो सीपी नीचे रखो यार, वो फार्मूला क्यों लगाते हो। आंसर कितना 16 सही 2/3%। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। ना भी समझ में आया हो तो कमेंट करके बता दें, फिर समझा देंगे अगली क्लास में एक बार और, ठीक है। आगे चलते हैं, नहीं आगे नहीं जाना, क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं और हमारी आज की जो क्लास है वो भी समाप्त हो चुकी है। अंत में आपसे यही कहूँगा कि अच्छे से पढ़ें चीज़ों को। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो दोबारा में वीडियो आप देख लें, 3 बार वीडियो देख लें, आप कोशिश करें। और एक बात और मैं आपको बताऊँगा कि साथ के साथ आपके पास में जो भी बुक हो मैथ की, आप उसका हल करते रहें। उसमें जितने भी क्वेश्चन हो उन सबको इस तरीके से करके देख लिया करें, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, आप फिर चीज़ों को भूल नहीं पाएंगे। बाकी भैया यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बाकी पुराने जो विद्यार्थी हैं उनसे यही कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। मिलते हैं अगली